पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं नाम तो यार आप अतीक के बाद मुख्तियार का नंबर योगी जी ने काट डाला है। अच्छा, अब ये मुख्तियार कौन है? ये कौन है यार? अब ये मुझे नहीं पता, मतलब ये मुख्तियार कौन है वो यार, लेकिन अब ये वॉच करते देखते तभी पता लगेगा अगर ये सीन क्या है। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। अतीक और मुख्तार ने लगभग एक ही साथ गुनाहों की दुनिया में कदम रखा था। अतीक जहां एक तांगे वाले का बेटा था तो वहीं मुख्तार एक रसूखदार परिवार से संबंध रखता है। देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भतीजा है मुख्तार अंसारी। लेकिन अतीक और मुख्तार दोनों योगी को ललकारने की गलती कर चुके हैं। अतीक ने उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या करवाकर सीएम योगी को खुली चुनौती दी थी। परिणाम आज सबके सामने है। लेकिन मुख्तार ने करीब 18 साल पहले योगी को धमकी दी थी, जिसका हिसाब भी जल्दी होने वाला है। लोगों को आज भी याद है जब माफिया मुख्तार का काफिला चला करता था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रास्ते में मुख्तार के सामने आ सके। एक लाइन में 20 से 30 गाड़ियों का काफिला चलता था और सभी गाड़ियों का नंबर 786 पर खत्म होता था। मुख्तार चलता हुआ अलग ही दिखा करता था क्योंकि वो अपने काफिले में सबसे लंबा हुआ करता था। उसके बॉडीगार्ड भी उसके सामने फीके नजर आते थे। लेकिन आज माफिया मुख्तार व्हील चेयर पर नजर आता है। मुख्तार के गुनाहों का हिसाब एक एक करके चल रहा है। इसी कड़ी में 29 अप्रैल को मुख्तार को कृष्णानंद राय मामले में सजा सुनाई जानी है। आज आपको बताऊंगा उस घटना के बारे में जिसके बारे में सुनकर योगी का भी खून खौल उठता है। यानी बगला नंबर एक है। यानी ये सारे वहाँ पे ये सारे जो माफिया के जाते हैं नमस्कार, एनएमएस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। माफिया मुख्तार अंसारी के दिल में दर्द तो जरूर हो रहा होगा क्योंकि जुर्म की दुनिया का ताबूत दफन हो चुका है, जिसका नाम था अतीक। अतीक अब एक था, अतीक हो चुका है। सरकार मुख्तार के हर अपराध का बदला तो लेगी ही, लेकिन कुछ हिसाब अभी बाकी है। और वो है पर्सनल, जिसका हिसाब भी उसी अंदाज में होगा। दरअसल बात है 2005 की। मऊ में दो समुदाय के बीच दंगे भड़के थे और इन दंगों का पूरा इल्जाम मुख्तार के सर पर आया था। उस वक्त मऊ में कर्फ्यू लगा था, लेकिन मुख्तार अपनी खुली जीप में उन इलाकों में घूमता था जहां दंगे हुए थे। वो हथियार लेकर चलता था और आरोप ऐसे भी लगते आए हैं कि मुख्तार ने भीड़ को भड़काया भी था। उस वक्त योगी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और मऊ के दंगा पीड़ितों के लिए इंसाफ दूर दूर तक नहीं होता दिख रहा था। क्योंकि मुख्तार उस वक्त की सरकारों का बड़ा चाटुकार हुआ करता था। यही वो पहला मौका था जब मुख्तार और योगी आमने सामने आए थे। योगी 2006 में गोरक्षनाथ मंदिर से मऊ के लिए 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलते हैं। गोरखपुर से करीब 30 किलोमीटर तक योगी आदित्यनाथ के पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला 150 के करीब हो जाता है। वो धीरे धीरे मऊ की तरफ बढ़े। तब ना तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और ना ही कोई पैठ थी। तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर पर दोहरी घाट में रोक दिया जाता है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को वापस आना पड़ा था। योगी उस वक्त दंगा पीड़ितों से नहीं मिल पाए थे, दंगा पीड़ितों के दिल की बात नहीं सुन पाए थे। ये टीस आज भी योगी के दिल में जिंदा है। आरोप लगे कि ये सब सरकारों के संरक्षण में मुख्तार तुष्टीकरण का खेल खेल रहा था। मतलब एक विधायक उस वक्त इतनी ताकत रखता था कि उसने एक सांसद को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद मुख्तार की हिम्मत और बढ़ी और उसने 2008 में योगी आदित्यनाथ को फिर ललकारा। और ललकारा ही नहीं बल्कि उन पर हमला भी करवाया। मुख्तार शायद भूल बैठा था कि वक्त बदलता है और सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती। उस वक्त उसके सर पर बहन कुमारी मायावती का हाथ हुआ करता था। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। टाइम और तारीख तय कर दिए गए थे। 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में इस रैली का आयोजन किया जाना था। रैलियों के लिए गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 गाड़ियों का काफिला निकलता है योगी आदित्यनाथ के साथ। लेकिन देखते ही देखते ये काफिला कब सैकड़ों में बदल गया पता नहीं चलता। कई सौ मोटरसाइकिल भी योगी योगी के नारे लगा रही थी। जैसे ही काफिला आजमगढ़ पहुंचता है तभी योगी की गाड़ी पर एक पत्थर आकर लगता है। काफिले पर हमला हो चुका था। ये हमला पूरी तरीके से
सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने संकेत दिए थे कि हमला मुख्तार ने ही करवाया है। उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष गोलियां चला रहा था, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस मौन बनी रही। उसी वक्त योगी ने यह भी कहा था कि हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिसने भी गोली मारी है उन पर पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो गोली मारने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस बात को योगी आज भी कहते हैं कि जिस भाषा में जो समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह का कहना था, योगी आदित्यनाथ हमेशा तुष्टीकरण के खिलाफ खड़े रहे। मुख्तार जैसे लोग तुष्टीकरण की पैदाइश हैं। मऊ दंगों के समय मुख्तार को तत्कालीन सरकार का संरक्षण प्राप्त था। कानून में विश्वास के कारण ही सरकार के संरक्षण के बाद भी मुख्तार को योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दी थी। अन्याय के खिलाफ गोरक्ष पीठ हमेशा आवाज उठाती रही है। इसके पीठाधीश्वरों ने हमेशा समाज के कल्याण का काम किया। इस पीठ के पीठाधीश्वरों ने अंग्रेजों से लोहा लिया तो राम मंदिर निर्माण के लिए जेल की सैर की है, पर न्याय के लिए कभी डिगे नहीं। और उसी परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने भी आगे बढ़ाया। जब वो सांसद थे तब भी झुके नहीं, और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं तब भी माफियाओं को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक वैसा ही हुआ 2007 में, जब योगी आदित्यनाथ सदन में रोए थे। उस वक्त मुलायम सिंह पर आरोप लगे थे कि तुष्टीकरण के चलते योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करवाया गया था, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और आज सपा कहाँ है, इस बात को बताने की जरूरत नहीं। मुख्तार अंसारी तुष्टीकरण की उपज है और अतीक भी तुष्टीकरण की ही उपज था। अतीक तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन माफिया मुख्तार के लिए 29 अप्रैल का दिन बेहद ही अहम होने वाला है, क्योंकि उसे सजा सुनाई जाने वाली। बाकी माफियाओं की तरह ये माफिया भी सत्ता और दौलत के नशे में चूर था। इसने भी कभी जमीन पर पैर रखने की कोशिश नहीं की। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। हाँ, तो दौलतमंद नहीं होगा पापा जी जब एक गाड़ी लेके निकल और पीछे 30 गाड़ियां लेके निकल है। सबसे पहले तो सोचो कि जितना बंदा एक साल का कमाता है उसके एक चक्कर की तो गाड़ी 30 गाड़ियों में बैठ के आता था। इतनी तो मोदी जी की गाड़ियां नहीं हो जितनी इसकी होती थी। वही ना, और योगी जी पे हमला इसने कराया, उनको ललकारा। वो जब वो दंगे कराए तो उससे पीड़ित जो लोग जो भी में जख्मी ये वो हो गए थे उधर, वो ये लोग जाते उनको पूछने तो इसने रुकवा दिया, इसने वापस करवाया था। ये देख ना यार कितना बड़ा मुख्तार जानी अगला नंबर 13 ही बच्चे एक और गया। और मैंने हाँ बाबा अभी मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, इंडिया में ज्यादा माफिया ये अपने ये मुस्लिम में ये देखना यार, ये मैं भी सोचने पे मजबूर हूँ। ये नहीं क्या है उधर इंडिया में हर चीज आजादी है सब कुछ, ये इन चीजों में क्यों पढ़ते हैं यार? बताऊँ क्यों पढ़ते हैं? मैं पैसा यार पैसा है, लेकिन वही बात है कि और भी तो मुसलमान है, इज्जत का सब कुछ काम कर रहे हैं, अपने आपस में भाई भाई हिंदू हैं, सब कुछ चलता है। ये इनको क्या पड़ी हुई है? एक टांगे वाले का बेटा पहन जो अरबों खरबों पति, ये भी मुख्तार गरीब घराने से ताल्लुक रखता। उसने ललकारा था ना मोदी योगी जी को, तो उसकी मौत भी फिर सारे कैमरे के सामने पूरी दुनिया ने देख ली। उसने वो जो मारा था केस में, और भाई बड़ा बोलता था ये है तो वो है, तीक बड़ा बोलता था, देख लो उसका क्या। मुख्तार जब काफिले में आता था तो इसकी बॉडी जब चेड़ी थी ना ऊपर, वो जीप पे बैठता था तो गन थे हाथ में पकड़ी हुई ऐसे। ये देखो फुटेजेस देखी है, फुटेज में देखी और भाई और योगी जी को तो इसने बड़ा तंग किया और इसने हमला भी उनके काफिले पे कराया। यार मेरी बात सुनो, योगी जी खुद बता खुद किसी के साथ नहीं छेड़ते, छेड़खानी किसी के साथ नहीं, अगर कोई करे तो फिर उसको उसी भाषा में जवाब देते। यार एक सच्ची बात बताऊं, इस टाइम ना मैं कहता हूँ उन्होंने तो हमें तो सही अपना सही फैन बनाया। मैं कहता हूँ कि सही मर्दों वाला काम करते हैं ये बंदे। जो गलत काम करता, जो गलत करतूत करता, उसकी सजा इधर ही मिल जाती है। मैं तो यही बात कहता हूँ, इसको तो मैं कहता हूँ अदालत भी जाने ना दो, सीधी बात है, रास्ते में खत्म करो, नहीं तो ये जाते जाते और पता नहीं क्या कांड कर जाए। जिस तरह के 47 हो रही है वो हाथों में पकड़ के घूमता था। गाड़ियों का काफिला इतना तो वजीर जो प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता जितना गैंगस्टर का था। वही ना, इतना तो मोदी जी का नहीं होती, सिक्योरिटी इतनी नहीं होती उनकी यार। दादा 30 गाड़ियां, मुंह आंख ना सुखा है, वो गाड़ियां भी पहले करोड़पति कहता है, ऐसी दहशत होती थी कोई फटकता नहीं था। ये देख ना, पुलिस भी नहीं बोलती थी इस पे, लेकिन अब टाइम आया ना योगी जी का, पुलिस क्या सारे ही ठोक रहे हैं ऐसो को। भाई बहुत जान नहीं ऐसा होना भाई, योगी जी हम आपके साथ इस जितना भी माफिया खत्म करें यार, तभी भारत आगे बढ़ा, तभी तो दहशत फैल रही है माफियाओं में। ऐसा जोगी जैसा ही बंदा इस धरती इंडिया की धरती को इसको पाक किया दहशत गर्दों को, बाबा सही बोल रहे हैं, ठिकाने लगा। और मैं एक बात करूंगा, हमारे कराची में इस टाइम क्या हो रहा है, बाइक पे आते हैं, पिस्टल गन पे यहाँ पे रखते हैं 2-3 लड़के,
चीजें मीजें लेके निकल जाते हैं। सही बात है। हमारे यहाँ क्या चल रहा है उधर देखो, वो पाक कर, हमारे यहाँ ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। ऐसो को तो ठोको ना यार, मजा आता है ना, हम भी तो चाहते हैं ऐसा हो। तो यार आप लोग बताओ, आपकी तो 8 वीडियो खत्म कर दे तो